चले गाइस, आपको मैं लेके चलती हूँ। देखते हैं जितने एनिमल्स बाहर प्रेजेंटेशन में लगाए हुए हैं उतने ही अंदर हैं या उससे ज़्यादा हैं। यह है लाहौर ज़ू और आप देख रहे हैं मंतिशा उरहान का चैनल मिनी साइज़ व्लॉगर। हाँ जी, लाहौर ज़ू में आज मंतिशा आप लोगों को ज़ू की सैर करवाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है समाविया और मैं हूँ मंतिशा की मामा। चलें जी, मंतिशा कह रही हैं कि मामा आप क्यों बोल रही हैं, मेरा चैनल है। तो अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये यहाँ पे टिकट बाई करने लगे हैं। उरहान को वो बुला रही है और वो ख़ुद ही अपनी टिकट, जब भी हम जाते हैं तो इसको होता है कि मैं ख़ुद बाई करूँगी। ये ले जी, हमने टिकट्स ले ली हैं। अच्छा, उरहान जो है 2 साल के बच्चे की टिकट नहीं है, लेकिन ये टिकट्स थी मेरी, मंतिशा की और मंतिशा के पापा की। अच्छा, लाहौर ज़ू की जो है ना फिर से दोबारा से रेनोवेशन हुई है और मैं आपको एक बात बताऊं कि देख के अपना बाहर से ही लाहौर ज़ू को देख के ना एक एक्साइटमेंट सी हो जाती है। एक प्रॉपर अम्यूज़मेंट पार्क जो होता है ना, अब जाके ये बना है। अदरवाइज़ पहले भी ये पार्क ही था, बना हुआ था, लेकिन जो अब रेनोवेशन इन्होंने रीबिल्ड इसको किया है, इतना ज़बरदस्त, एक प्रॉपर, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। और रेनोवेशन के बाद ये हमारा फ़र्स्ट विज़िट था और बहुत ही बायोमेट्रिक तरीके से वो अंदर भेज रहे थे, बायोमेट्रिक वो कर रहे थे, टिकट्स को चेक कर रहे थे। और ये देखिए जी, मंतिशा आप लोगों को बुला रही है कि गाइस आप लोग भी आएँ। तो बच्ची को बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग का शौक़ है और ये क्योंकि दूसरे चैनल्स देखती है इंडिया के और पाकिस्तान के, ज़ैनब के पापा हो गए, मायरा का चैनल हो गया, तो उसको देख देख के इसको शौक़ हो गया था। ये जी मोहम्मद उरहान को कह रही थी कि आप भी यहाँ पे खड़े हो, शूट करवाएं, और वो कह रही थी अब चलें जी, आगे चलें और मैं आपको आगे। मुझे लगता है कि बच्चों में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए ना ये सब करवाना चाहिए। मैं ना यहाँ पे आपको 1 वर्ड टिप्स देती हूँ, 5 ऐसी टिप्स जिससे ना आपके बच्चों का ना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता है और आप ये करके देखिएगा, वाकई इन चीज़ों से आपके बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। एक तो प्रेज़, आप लोगों ने ना अपने बच्चों को ये कहना है कि शाबाश, यू विल डू इट, आप ये कर सकते हो, तुमने ये बहुत अच्छा किया है, उनकी तारीफ़ करनी है, उनका शुक्रिया अदा करना है। नंबर 2, एम्पावर, आपने उनको करने देना है। आपने नंबर 2 पे जो पॉइंट है, वो आपने जो वो करना चाह रहे हैं उनको करने देना है, उनमें एम्पावरमेंट आनी चाहिए कुछ करने की। नंबर 3 पे है इनकरेज, आपने उनकी मज़ीद हौसला अफजाई करनी है, ठीक है, इनकरेज करना है, यू कैन डू इट। उसके बाद आपने उनको सपोर्ट करना है, कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी फ़िज़िकल वो कर रहे हैं तो आपने उसमें भी उसको सपोर्ट करना है बच्चे को, ठीक है। उसके बाद आपने अपने बच्चे पे बिलीव करना है, आपने अपने बच्चे को अपने अल्फाज से ये कहना है कि मुझे पता है तुम ये कर लोगी या तुम ये कर लोगे, तो आपका बच्चा उससे और कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि मामा या पापा मुझ पे बिलीव करते हैं, और इस तरह बच्चे का जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल हकीकत में बूस्ट होता है, ठीक है। आप अपने बच्चों को जितने बड़े मर्ज़ी स्कूलों में डाल लें, जितने ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश मीडियम ये वो स्कूल्स में डाल लें, नो डाउट एजुकेशन और स्किल्स पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, बट जो बच्चे की खुद एतमादी है ना और कॉन्फिडेंस है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, वो मेजरली इन बच्चे के ना घर से उसको मिलता है और उसका घर से ही वो बनता है। जब वो अपनी फैमिली में, जहाँ उसका ज़्यादा टाइम गुजरता है, वहाँ वो कॉन्फिडेंस से बैठ सकता है, बात कर सकता है, अपना ओपिनियन दे सकता है, जो उसका दिल कर रहा होता है वो काम कर सकता है, वो अपनी मदर से इजीली हेल्प मांग सकता है। उसमें एक जज्बा होता है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, मामा मुझे ये करने देंगी। जब आपका बच्चा घर में ही डरा सहमा रहेगा तो क्या होगा। तो आप ना अपने बच्चे में ख़ुद एतमादी पैदा करें, कॉन्फिडेंस लाएं। जब भी आपका बच्चा कोई एक्टिविटी करता है आप उसको गाइड करें, उसको अगर आपने एक्शंस देने हैं तो आप उसकी पहले बात को सुनें, फिर आप उसे गाइड करें, फिर आप उसे चीयर अप करें कि यस यू कैन डू इट, मैं आपके साथ हूँ। उसके बाद अगर आप उसको किसी एक्टिविटी में किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आप उसको हेल्प करें, आप उससे बताएं कि ये चीज़ बेटे इस तरह नहीं इस तरह करनी है। जब वो बच्चा अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कर ले आप उसको सेलिब्रेट करें, आप उसे कहें कि मुझे पता था कि तुम ये कर लोगी। और आप ना इन सब चीज़ों से ना मैं आपको बताऊं कि वाकई बच्चे में ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये सब करके देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। को ज़ू की सैर भी करवा रहे हैं। यहाँ पे ना हम एक बार पहले मोंकी वाली साइड पे आए थे, अब फिर दोबारा मोहम्मद उरहान के कहने पे हम मोंकी वाली साइड पे हैं, क्योंकि उरहान को ना मोंकीज़
अच्छे लगते हैं। ये कार्टून भी देखता है मोंकी के, और इससे पूछो ना कि ये क्या है, ये कौन है, तो ये बताता है कि ये मोंकी हैं। और मतलब इसको आदत है, ये कार्टून भी देखता है तो मोंकी के ही देखता है। उसके बाद जी हमने बच्चों को जो है वो हाथी बच्चों का साथी मिलवाया, और बच्चों ने जो है वो हाथी की सवारी की। जब हम लोग आते थे ना अपने बचपन में, तो यहाँ पे ना एक रियल वाला जो हाथी होता है ना चिड़ियाघर में, वो होता था ज़ू में। अब बच्चों के लिए इन्होंने फ़ीस सवारी 50 रुपये में ये वाला हाथी खड़ा कर दिया, लेकिन बच्चे जो हैं वो इस पे भी राइड करके तो वो खुश हो जाते हैं। वरना पहले तो लिटरली जब हम लोग आया करते थे ना, तो बहुत खूबसूरत हाथी होता था, उसके साथ 2 लोग होते थे, प्रॉपर उसके ऊपर सीट होती थी और हम लोग उसी पे राइड करते थे। और आहिस्ता आहिस्ता ना फिर इन्होंने हाथी को जो है अंदर, उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, इन्होंने हाथी को मतलब वो सवारी बंद की, इन्होंने बंद करना, अंदर उसको बंद करके रखना शुरू कर दिया, मीन्स उसके केज में, या उसको अंदर रख दिया हाथी को। उसके बाद ये सीन था, कुछ अर्से बाद सुनने को मिला कि लाहौर ज़ू में जो है हाथी की डेथ हो गई। फिर उसके बाद इन्होंने एक हथनी लेकर आए आउट ऑफ कंट्री से, वो मतलब इनसे उसकी डेथ हो गई। तो ये सारा सिलसिला रहा। आप भी सोच रहे होंगे ना कि घूम फिर के फिर मोंकी वाली साइड हो गई है, तो इसके पीछे रीज़न है जो मैं आपको बताती हूँ। चलें, बच्चों ने हाथी की सवारी ले ली है और अब हम आ गए हैं मोंकी वाली साइड पे। अच्छा, मैं ना आपको एक बात बताऊँ कि ये डीमोटिवेशन के लिए नहीं है बात, लेकिन ना रीबिल्ड रेनोवेशन पार्क की जो है वो बहुत अच्छी कर ली है इन्होंने, बहुत ज़्यादा अच्छी कर ली है। देखने में एक बाहर से जो एंट्रेंस है, पहले कोई समझ नहीं आती थी एंट्रेंस की भी, और टिकट हाउस भी कोई इतना वो नहीं था, थोड़ा सा साइड पे जाके होता था। ठीक है, ये जी आप बंदर के ट्रिक्स भी देखें साथ साथ मोंकी के, और उरहान को मोंकी बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, मैं आती हूँ अपनी बात पे कि ना पहले बहुत ज़्यादा ना एक बाहर से मैस सा लगता था, अब एंट्रेंस बहुत प्यारी हो गई है। अब ना एंट्रेंस बहुत ज़्यादा प्यारी हो गई है, और जो है प्रॉपर एक हर तरफ के जाने का, जैसे ना इन्होंने एक वो बोर्ड से लगाए हुए हैं कि आप इस एरिया में जाएंगे तो इधर आपको एनिमल्स मिलेंगे, इस तरफ आप जाएंगे तो इधर आपको बर्ड्स मिलेंगे, इस तरफ जाएंगे तो आपको जो है लाइन मिलेगा। एक प्रॉपर इन्होंने ना मतलब वो सारा पार्क की जो लोकेशन है, पार्क का जो थीम है, वो बहुत ही ज़्यादा अम्यूज़मेंट और अच्छा इन्होंने बना दिया। लेकिन 2-3 ऐसी ख़ामियाँ हैं, 2-3 ऐसी कमियां रह गई हैं कि जिससे मैं बहुत ज़्यादा जाके ना हैरान हुई हूँ और थोड़ी सी शायद डिसअपॉइंट भी हुई हैं। अच्छा, ये देखें जी, दरियाई घोड़ा, और उरहान बहुत ज़्यादा इससे भी डर रहा था, और मंतशा इसके बारे में क्वेश्चन कर रही थी कि ये वहाँ पानी से बाहर वहाँ कैसे जाता है, ये सोता कहाँ पे है। अच्छा, मैंने इसको बताया कि वहाँ ये अंदर जाके सोता है, तो ये पूछ रही थी कि अच्छा ये उधर सोता है, ये खाना क्या खाता है। तो ना ये बड़ी अच्छी बात होती है कि अगर आपके जो बच्चे हैं ना, अगर वो कहीं जाते हैं या कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो आपसे क्वेश्चन करते हैं। मैं पेरेंट्स को भी ये कहूँगी कि जो इस चीज़ से करते हैं कि ये बच्चा इतने सवाल क्यों पूछ रहा है, तो ये तो हमें पेरेंट्स को खुश होना चाहिए कि हमारा बच्चा इतना शार्प माइंडेड है और इतना कुछ वो पूछ रहा है। फिर मैं इसको यहाँ से ना मंतिशा को पढ़ के बता रही थी कि ये दरियाई घोड़ा है और ये अफ्रीका में होता है, इसकी जो मेन जगह है, और वहाँ से ये आया है। तो खैर बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे थे, एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, तो मैंने भी बहुत इंजॉय किया, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। यहाँ पे थोड़ा सा मंतिशा का मूड ऑफ हो गया था, और अब ये फिर दोबारा इसकी चार्जिंग हो गई है इसका थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था। अब ये इसने ना इसको दरियाई घोड़े को वो पानी से निकलते हुए यहाँ देख लिया तो खुश हो गई थी। तो उसके बाद जी मैंने आपको बताऊंगी जो 1-2 ना आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि मैं बड़ी डिसअपॉइंट हुई हूँ कि इतनी ज़्यादा अच्छी लोकेशन करके एक थीम पार्क बनाया है प्रॉपर तरीके से, तो ये कमियां तो नहीं होनी चाहिए थी। तो अच्छा जी, अब ये बच्चे यहाँ पे इन्होंने ये अपना प्ले शुरू कर दिया, गेम शुरू कर दिया। यहाँ पे हम आ गए हुए थे जी बर्ड्स वाली साइड पे। ठीक है, यहाँ पे ये लोग देख रहे हैं, यहाँ पे पैरट्स हैं और एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। काफ़ी बहुत प्यारे पैरट्स थे, मतलब ना डिफरेंट कलर के थे, डिफरेंट जनरेशन्स के थे, बहुत प्यारे पैरट्स थे। उरहान भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था इस चीज़ को। थोड़ा सा बड़े एनिमल से और उन चीज़ों से बच्चा थोड़ा डर रहा था, लेकिन पैरट्स को, इन सब चीज़ों को वो एंजॉय कर रहा था। फर्दर मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि बच्ची के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
लाहौर ज़ू की ना हिस्ट्री की मैं आपको एक बहुत ही फ़नी सी मज़े की बात बताती हूँ, जिसको सुन के ना तो मेरी तरह कुछ लोगों को हुआ होगा कि जब लाहौर ज़ू बनाया गया ना तो सबसे पहले जो इसमें जानवर लेकर आए गए थे ना वो भैंसें थे और कुछ परिंदे थे। ठीक है, मतलब कुछ भैंसें बफेलोज़ और कुछ जो हैं वो बर्ड्स थे। सिर्फ इब्तदाई दिनों में यही हुआ करते थे। और ये भी मेरे पापा ने मुझे बताया कि बहुत जो मतलब सबसे पहले लाहौर ज़ू में ये दो चीज़ें आई थी। है ना हैरत अंगेज़। मुझे भी ऊपर खड़ाओ। खाओगे? खाओगे? हेलो हेलो हेलो, मैं पहली थी, मैं तुम्हें मार देंगी कुत्ते। हेलो 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 हेलो, मैं शीशा तोड़ दूंगी। हेलो हेलो हेलो। बहुत भूख लगी, कुछ खाने का करे। कुछ पहले हम वो तो खा लें। नहीं मम्मा, लेती बिस्किट भी, चाय भी, चिकन पीस भी, मम्मा भी खाता खा ले। भूख खा लेते हैं। खाओ एज़ यूजुअल बिस्किट्स और कोल्ड ड्रिंक जो इनको शुरू से ही पसंद है, जहाँ जाएं कुछ भी खाएं लेकिन बिस्किट तो हमने खाने ही खाने हैं और कोल्ड ड्रिंक पीनी है। अच्छा, ये है जी मेरी क्यूटनेस ओवरलोडेड। और ये जी यहाँ पे इन्होंने रेसिंग स्टार्ट कर दी है, भाग रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। उरहान ना, हर माँ को ही अपना बच्चा बहुत प्यारा लगता है, लेकिन इसको ना नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत ही प्यारी सी छोटी सी मस्जिद इन्होंने बनाई है, जहाँ पे जो लोग सैर करने आए हुए हैं या यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो अपने नमाज के औकात में यहाँ पे नमाज अदा करती है। और यहाँ पे ये इन्होंने वज़ू के लिए भी पानी वगैरह का अरेंज भी किया हुआ है। ओ ठीक है पापा, आप छोड़ो। गाइस, आपको मजा आ रहा है? गाइस, आप एंजॉय कर रहे हैं? आउच, आप सेल्फी ले रहे हैं? ये अपने सिस्टर में तो कहीं देखे है? नहीं देखे आप? आपका ऐसा घर भी नहीं होता। हमारे तो, मेरे पास तो बहुत सारे खिलौने हैं। मुझे का जो मेरी तरफ देख रहा है, मैंने इस पे बैठना है। मामा, मैंने इस पे बैठना है। मैंने इस पे बेंच में कई बनी बेंच। मोहम्मद रुहान, इधर आओ, इसको देखें। इधर आओ, इधर आओ, आओ तो सही। कुछ नहीं कहते ये, और ये कुछ नहीं कहते। रुहान, ये कुछ नहीं कहेंगे। आ जाओ, आ जाओ। यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है जैसे हम रेलवे स्टेशन पे पहुँच गए हैं और हमने एक तरफ से सीढ़ियों को पार करके दूसरी तरफ जो है वो ट्रेन की तरफ जाना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ थी। वन एंड ओनली वन लाइन था इधर। ये इन्होंने एक कॉरिडोर सा एक रास्ता बनाया, क्योंकि ज़ू को इन्होंने बहुत बड़ा कर दिया है, जगह जो है बहुत ज़्यादा वसी है। तो ये एक ईज़ी इन्होंने बनाया है स्टेप कि यहाँ से जाते हुए आप एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाएँ। अच्छा, यहाँ पे एक ना इन्होंने ओपन में लाइन छोड़ा हुआ था। बहुत सारे शेर थे, वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। लेकिन यहाँ पे एक लाइन ऐसा था जो इन्होंने ओपन में छोड़ा हुआ था, जिसके आगे जो है वो स्टील की जो वायर्स लगती हैं या जाल टाइप लगता है वो नहीं था, और काफ़ी बड़ा और तगड़ा सा शेर था। और मंतशा इसको देख के काफ़ी एक्साइटेड भी हो रही थी और कह रही थी कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको भी दिखाएं, और ये भी कह रही थी कि मामा ये अगर बाहर आ गया तो क्या होगा। अच्छा, उस तरफ से हम सीढ़ियों से जो है वो क्रॉस करके लाइन की फैमिली में आ गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लाइन्स थे,
मंतिशा भी देख रही थी और काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, इनको देख के ना लिटरली मुझे भी अभी तक ना बचपन से अब तक एक डर लगता है, क्योंकि बहुत सारे हमने लाहौर ज़ू के भी ऐसे वाक़यात सुने हैं। खैर, शेर जो हैं शेर ही होते हैं, प्यारे भी बहुत लगते हैं, बट डर तो फिर इनसे लगता ही लगता है। अब मंतिशा मुझसे इनकी क्वेश्चनिंग कर रही हैं कि बताएं ये क्या खाते हैं, ये बाहर तो नहीं निकल सकते, ये मुझे क्यों देख रहा है। अब ये कह रही है कि चलें जी आगे देखते हैं और लाइन्स को। गाइस आप भी भाग कर आएँ। गाइस जो आज का एक्सपीरियंस रहा है ना, इसका तो मैं बस आपको एंड पे ही बताऊंगी, बट इंशाल्लाह बहुत जल्द ना सफारी पार्क को भी विज़िट करेंगे हम, और वहाँ पे जाके भी हम व्लॉग बनाएंगे। अच्छा, वाइट टाइगर्स नहीं थे, मैं बड़ी उनकी वजह से तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हुई ना, क्योंकि मुझे जो ज़ू में सबसे खूबसूरत चीज़ लगती है ना, वो वाइट टाइगर्स लगते हैं। मोहम्मद उरहान जो हैं यहाँ पे डर रहे थे इनसे, टाइगर से, और वो मतलब इतना पीछे हट के भी ना वो आप देखें कि उसके फेस के कैसे साइन हो रहे हैं, कैसे वो शक्लें बना रहा है और वो डर रहा है कि ये है। तो मंतिशा उसको काम डाउन कर रही थी कि ये कुछ नहीं कहते, देखो इनके आगे इतने सारे बैरियर्स लगे हुए हैं। ये जहाँ भी जाए ना, एक तो ये अपना फ़न लैंड बना लेते हैं, अपना प्ले एरिया ढूंढ लेते हैं कि किसी तरह ना हम भाग लें एक दूसरे के पीछे। इनको बड़ा ये होता है, माशाल्लाह एक्टिव हैं। घर में भी सारा दिन पता नहीं, मुझे सब कहते हैं कि सबके बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन ना मुझे लगता है माशाल्लाह मेरे शायद माशाल्लाह एक्स्ट्रा ही एक्टिव हैं। तो बस अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी करे, अल्लाह ताला सब के बच्चों को अपनी अमान में रखे और सब के बच्चों पे अपना ख़ास करम करे। अच्छा लगता है ऐसे बच्चे माशाल्लाह जब एक्टिव होते हैं, तो ये एक है तो पॉजिटिव चीज़, लेकिन कभी कभी ना माएँ तंग भी आ जाती हैं कि भाई सुकून से बैठ लो। मेजॉरिटी मुझे कहती है कि हमने तुम्हारे बेटे को जब भी देखा है ना, बैठे नहीं देखा, इसको हमने भागते चलते देखा है। माशाल्लाह अल्लाह ताला इसे बुरी नज़रों से बचाए, आमीन। यहाँ पे खुशखबरी ये है कि जब हम स्नैक हाउस की तरफ आए तो वो भी बंद था। मैंने ना मंतिशा को घर से ही बताया था कि वहाँ स्नैक्स हैं बहुत सारे। मैच नहीं कर रहा माशा, लेकिन माशा किधर है, नजर नहीं आ रही। माशा किधर है, माशा किधर है पापा? मंतिशा ये क्या है? मंतिशा ये हम क्या देख रहे हैं? ये भालू। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? भालू, डियर। यस। मिलवाते हैं जी आपको ज़ू के सबसे लंबे जानवर से, जो कि 4.5 से 6 मीटर तक लंबा होता है। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ ज़राफ़ा की। ज़राफ़ा को हम देखने आए और मंतिशा को हमने कहा कि बस यही था यहाँ पे, और अब हम घर जाएंगे। तो मंतिशा का मूड ऑफ हो गया कि बस इतनी सी चीज़ें, मैं आपने तो कहा था बहुत सारी चीज़ें होंगी, या वो रो रही है। आप देखें कि अच्छा लिटरली मैं ख़ुद बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ ना, जितना ज़्यादा इन्होंने मतलब ज़ू को किया इन्हेंस। तो ज़राफ़ा के बारे में भी मज़ीद आपको मंतिशा दिखा रही हैं कि ये जी मम्मा ये लंबा सा है, ये फिर ऊपर से खाना खाता है, नीचे से नहीं खाता। तो जी ज़राफ़ा की ये खसूसियत जो है ना, ये इनकी जो लंबी गर्दन का सीन है ना, इससे ये तो खुराक भी एक तो ऊपर से आसानी से खा लेते हैं दरख्तों से, दूसरा जो है ना ये अपनी ना हिफाजत बहुत अच्छे से कर सकता है, क्योंकि इनकी लंबी गर्दन होती है, ऊंची नज़रें होती हैं, जो मुमकिन शिकार की सूरत हो सकती है ना कि इन पे कोई हमला करे, उसमें जो है ये ना मतलब अपना जो है डिफेंस कर सकते हैं, क्योंकि गर्दन ऊंची है, नज़रें ऊंची होती हैं, तो ये ख्याल रख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हम वापसी की तरफ गए तो हमने देखा कि एक छोटा सा पूल सा बना हुआ है और उसमें छोटी छोटी मछलियां हैं जो ना मतलब पानी में घूम रही हैं। नॉर्मल साइज़ की, कोई ज़्यादा बड़ी मछलियाँ नहीं थी, छोटी सी थी। तो बच्चे थोड़ा सा उनको देख के भी खुश हो गए थे। मंतिशा जो है वो उसकी ग्रिल से अंदर जा रही थी और उरहान भी उसके पीछे पीछे, जबकि मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि बीच में गिर सकते हैं, ज़ाहिर इलेक्ट्रिक बीच में सिस्टम होता है। अच्छा जी, उसके बाद फिर अगेन उरहान साहब की फरमाइश पे हम फिर तीसरी बार मंकी की साइड पे गए। यार क्या करते, इतने बड़े ज़ू में ना जितनी चीज़ें होनी चाहिए थी, जितना हम सोच के गए थे ना कि ये पार्क इतना मतलब इन्होंने अगेन से डेवलप किया है, अम्यूज़मेंट पार्क बनाया है, कैंटीन इतनी ज़बरदस्त कर दी, उसके जगह आई थिंक सो बहुत ज़्यादा वसी कर दी इन लोगों ने, लेकिन
लिटरली बहुत कम जानवर थे, यही कुछ था जितना आपको दिखाया। 2-4 परिंदे, 2-4 तोते, ठीक है। ना मोर थे, ना वाइट टाइगर्स थे, ना हाथी है, ना स्नेक हाउस ओपन था। बस अगेन एंड अगेन। और हमारी तरह मेजॉरिटी जो है ना घूम फिर के, वरना पहले गोरिल्ला होते हैं जो बदमानस जिनको बोला जाता है, पत्थर के बना के लगाए हुए थे, ठीक है। स्नेक हाउस तो इतना बड़ा होता था कि उसमें इंसान बहुत कुछ देख सकता था, डिफरेंट किस्म के, बंदा इंफॉर्मेशन बच्चों को नॉलेज दे सकता था कि ये फ़लाँ स्नेक है, फ़लाँ स्नेक है। शोर को थोड़ा सा इग्नोर करें, इस वक्त जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो थोड़ा सा शोर आ रहा होगा आपको, लेकिन उसको करें इग्नोर आप। पापा मंकी के घर के अंदर चले। मंकी के घर के अंदर चले। मम्मा मंकी के घर। मम्मा झूले के लिए ले रहा। मैं तो वैसे ही भेजता हूँ। झूला क्यों नहीं? क्या कर दूसरे वाले में उधर बैठ के बुरहान हेलो करो, ये देख इधर। बुरहान इसको हेलो करो मंकी को। ये देखे बेटा। झूले पे कोई नहीं खेल रहा। पापा झूले पे कोई नहीं खेल रहा। लाहौर ज़ू में बच्चों ने बस मंकी को एंजॉय किया, क्योंकि देखने को मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर चीज़ें थी नहीं, सिर्फ मंकी था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें। बाय।